पेंडुलम को होल्ड करना, बहुत लोग कभी कभी ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे तो सिंपल से ऐसे चुटकी में पकड़ना है इसको, ना ही ज्यादा प्रेशर देना है ना ही कुछ देना है। और सबसे पहले पेंडुलम को बैलेंस करने की विधि सीख लीजिए। जैसे हम पेंडुलम को पकड़ रहे हैं इस तरीके से, तो उसकी पूरे तार को एक बार एग्जामाइन कर ले कि वो मूवमेंट हो रही है कि रुकी हुई है, स्ट्रेट है कि कैसी है। अगर स्ट्रेट नहीं होती है, कभी कभी यहाँ पे जो लगा रहते हैं, तो आप एक बार ऐसा कर लेना, तो पूरी जो स्ट्रिंग होती है एक साथ में सही से हो जाती है। पूरी जो तार होती है एक साथ सही से हो जाती है, नहीं तो कभी बीच में तार ऐसी मुड़ी होती है, तो उसके कारण भी पेंडुलम सही से घूम नहीं पाता, वाइब्रेशन नहीं दे पाता है। तो इस तरीके से एक बार उसका बैलेंसिंग चेक कीजिए कोई भी। और उसके बाद ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है, आप अपना हाथ उसके ऊपर लोगे तो वो अपने आप एक पर्टिकुलर रोटेशन में घूमना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि पेंडुलम जो है प्रॉपर वे से वर्क करता है, और ये सही है। और इसका बैलेंसिंग कैसे देखना है, ये तारों से देखना ये प्रॉपर वे में स्टैंड है कि नहीं है। अगर ये बैलेंसिंग नहीं होगा तो आप उसको जजमेंटल आपका सही से नहीं आएगा। तो इसलिए इसको बैलेंसिंग करते रहना, ऐसे हिलते नहीं रहना, बिल्कुल कांस्टेंट रख देना है इसको। तो ये थोड़ी एक विधि होती है, फिर बाद में धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, तो इसको आप बैलेंस भी कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपने हाथ भी ऐसे मूवमेंट होते रहेंगे ना, तो ये घूमते रहेगा, अपने हाथों से भी घूमते रहता है, ऐसा मूवमेंट होते रहते हैं अपने हाथ भी। ठीक है, तो एक बार स्ट्रिंग को देख लेना, क्योंकि अपन कैसे भी रख देते हैं तो स्ट्रिंग ऐसी लटक जाती है, तो उसको ऐसे उंगली से ऐसे करोगे तो पूरी स्ट्रिंग जो होती है स्ट्रेट आ जाएगी, जिससे आपका पेंडुलम जो होता है वाइब्रेट नहीं होगा, और वो आपको सही अनुमान देगा। उसमें बैलेंसिंग बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं, ऐसे चिटकी में के उसके स्ट्रिंग से पूरा नीचे तक देखना, पेंडुलम के जो लोहे का टुकड़ा होता है वहां तक देखना है कि वो मूवमेंट उसका कैसा है। बीच में अगर कहीं स्ट्रिंग मुड़ी होगी तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेट होने लगता है, ज्यादा वाइब्रेशन देता है, तो इससे सही अनुमान जो होते हैं हम लगा नहीं पाते। तो चलो हम पेंडुलम की डिटेल विधि को पढ़ने जा रहे हैं, पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, ये नोट्स में जैसे क्लास हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, स्पेशली मैं आपके लिए बनाए हैं। तो पेंडुलम डाउजिंग की हिस्ट्री बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले पेंडुलम डाउजिंग के बारे में बता दिया है आपको। तो पेंडुलम डाउजिंग जो होता है, ये एनर्जी के वाइब्रेशन को पकड़ने के लिए काम में लाता है, और उस वाइब्रेशन की स्टडी करके हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेंडुलम डाउजिंग के टाइप को देख रहे हो, पेंडुलम के टाइप को देख रहे हो। जैसे पेंडुलम एक होता है जो एक स्टिंग के साथ अभी मैंने आपको दिखाया, और नीचे में लोहे का टुकड़ा लगा होता है। इसमें भी दो टाइप के पेंडुलम आते हैं, एक क्रिस्टल का आता है, दूसरा आता है मेटल का। जैसे बहुत लोग आपको क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, बहुत लोग मेटल यूज करते हैं, तो आज जानेंगे कि सबसे बेस्ट जो रिजल्ट होता है किस पेंडुलम का होता है। बाद में यल रॉड जो संदीप जी के पास है, संदीप जी ने एक बार आपको लाइव में दिखाया था शायद, पता नहीं है, लेकिन अभी संदीप जी के पास से देख लेना। बाद में एक आता वाई रॉड, ये जमीन के अंदर पानी खोजने के लिए यल रॉड और वाई रॉड को यूज करते हैं। यानी एक रॉड होती है जिसमें आगे धातु की पट्टी लगी होती है, और दोनों हाथों से उसको ऐसे होल्ड करते हैं, वायर से बना होता है, उसको होल्ड करता है, और जहाँ पे एनर्जी होती है वो पट्टी नीचे ऊपर होती जाती है इस तरीके से, या नीचे डाउन की तरफ। अगर जमीन में पानी देखना चाहते हो तो नीचे वो डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से वायर रॉड भी होती है। जनरल पेंडुलम तो आपने देखा होगा, जिसे धातु के स्ट्रिंग वाला देखा होगा, वायर रॉड। और एक होता है ओरा स्कैनर, जिसमें एक छड़ी होती है और उसके ऊपर पेंडुलम जैसा बना होता है, वो हम चक्रों के ऊपर पकड़ते हैं। उसको चक्र स्कैनर बोला जाता है ज्यादा करके, क्योंकि वो क्या होता है, चक्रों को नापने के लिए काम में आता है। बॉडी के एनर्जी में जो चक्र स्थापित होते हैं उसको गिनने के लिए हम उस पेंडुलम का यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे आसान पेंडुलम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनको यूज करने की कोई टेक्निक जो होती है ना, बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है, खाली इसको आपको होल्डिंग करना आना चाहिए। कोई भी यहाँ पे अगर रॉड
को देखते तो उसको खाली होल्ड करना है, सिंपल सा डिवाइस है ना, इसमें कोई मैकेनिज्म है ना कुछ है, तो आप सिंपल वे से, इजी वे से इनको यूज कर सकते हो और एनर्जी के अलग अलग स्तरों को नाप सकते हो। पेंडुलम का यूज जो होता है अलग अलग स्तरों को नापने के लिए होता है। और कल ही मैंने इसका एक क्लैरिफिकेशन आपको दिया था कि पेंडुलम आंसर को कैसे बताता है। तो मैंने बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है, डिवाइन ब्रेन होता है, वो ब्रह्मांड से आई हुई मैसेज को इंटरप्रेट करने का काम करता है, पढ़ने का काम करता है। तो जो किसी चीजों से, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली वाइब्रेशन को, ब्रह्मांड के जरिए हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये वाइब्रेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो हमने जाना है कि हर चीज का एक ओरा होता है, एक चीज का वाइब्रेशन लेवल होता है, हर चीज का एक बोलते हैं ना वाइब्स होता है, जिसको हम पकड़ते हैं, एनर्जी के वाइब्स होते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस वाइब्स को पकड़ के उसके वाइब्रेशन को हमारे पेंडुलम में दिखाता है। और इसी का एक सही एग्जांपल होता है कि पेंडुलम जो होता है सटीकता से आंसरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो किस स्किल होता है, वो पावर प्ले होता है, क्योंकि वो एक डिवाइन ब्रेन होता है, उसमें एबिलिटी होती है कि सुप्त एनर्जी को पढ़ने की, छुपी हुई एनर्जी को भी पढ़ने की एबिलिटी जो होती है उसमें होती है। जमीन के अंदर अगर पानी भी महसूस होगा तो आपका ब्रेन वो वाइब्रेशन आपको दे देगा, और जिसके कारण हम पेंडुलम से वो वाइब्रेशन को नापते हैं। क्योंकि वो वाइब्रेशन इतने मिनी लेवल पे होते हैं कि जिसे आपका बॉडी भी नहीं पकड़ पाता है, ब्रेन भी नहीं पकड़ पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर चीजों का यूज करते हैं, जिसमें पेंडुलम एक आता है। तो पेंडुलम क्या करता है, उस चीजों को नापने का काम करता है, उस वाइब्रेशन को पकड़ता है। यानी जो दिमाग वाइब्रेशन छोटा है, उस दिमाग के वाइब्रेशन को करता है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो होता है हमारे बॉडी के साथ आता है। तो जो नेचुरल वे का वाइब्रेशन, जो कंपन जो होती है, ब्रह्मांडीय कंपन जो हमारे दिमाग से आता है, सबकॉन्शियस ब्रेन से आता है, वो हमारा बॉडी का पार्ट काउंट नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण हम जब इस चीज को होल्ड करते हैं, पेंडुलम को होल्ड करते हैं, तब इसके रोटेशन से हमको पता चलता है कि वो चीज सही है कि नहीं है, बराबर है। तो ये कौन, हमको लगता है कि ये पेंडुलम सही बोलता है, लेकिन इसमें सबसे कारगर जो भूमिका निभाता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन निभाता है। क्योंकि उसमें ही वो पावर होती है कि जो ब्रह्मांड से जो मैसेज आते हैं, जो ब्रह्मांड से जो एनर्जी के वाइब्स आते हैं, वो उसको पकड़ पाता है और इंटरप्रेट कर पाता है। फिर जमीन के अंदर सोना ढूंढने से जमीन जमीन के अंदर पानी का लेवल ढूंढने से होता है, या जमीन के अंदर फाइबर ऑप्टिक को भी देखते हैं ना। जैसे आप देखो कोई कंपनी का ऑप्टिक अगर जमीन के अंदर गया होगा, एक मशीन लगी होती है, उनको कैरी करके लेके जाते हैं 10 फीट के ऊपर, नीचे भी वो होगा तो काउंट करके बताएगा कि यहाँ पे पानी का स्रोत है करके। तो यहाँ पे भी डाउजिंग टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डाउजर कैसे करते हैं, जैसे बहुत हद तक हम हमारे हाथों में डाउजर पकड़ते हैं, बराबर है। तो पेंडुलम रीड करने में या डाउजिंग में इस तरीके से डाउजिंग, मैकेनिकल डाउजिंग यूज किया जाता है। इसको एक छड़ के साथ होल्ड कर दिया जाता है। ये जो रॉड, ये जो तार होता है, स्टिंग होता है, एक चीज के साथ इसको आप होल्ड कर देते हो। यानी आपको किसी को लगे ना कि आप अपने हाथों से हिला रहे हो, इसको क्या करोगे आप, होल्ड कर दोगे एक चीज के ऊपर, जैसे कोई एंगल ऐसा रहेगा उस पे ऐसे टांग के रख दोगे उसको, और एक चार्ट बनाते हो, उसके ऊपर इसको सेंटर में लगाते हो, और अपने दिमाग में क्वेश्चन को राइज करते हो, और अपने हाथों को उसके ऊपर रखते हो, खाली इसको पकड़ते नहीं है, डिस्टेंस में ऐसे रखते हो। तो ये अपने आप ऐसे रोटेशन होते जाएगा आपके आंसर के मुताबिक, या आगे पीछे होगा, या यस नो होगा। तो ये सभी विधि को करने के पहले आपको इनके इंस्ट्रक्शन को समझना होता है, पेंडुलम के इंस्ट्रक्शन को समझना होता है। हर एक का मैंने बोला यस नो अलग होता है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर यानी पेंडुलम को होल्ड करते ही ऐसा पूछना चाहिए, पूछना पड़ता है कि मेरा यस क्या है, यस यस यस। तो डेफिनेटली ये अगर ऐसे हिलता है तो समझ जाना आपका ऊपर नीचे जो होता है वो यस होता है, ठीक है। अब बोलना कि मेरा नो कौन सा है, अभी क्या बता रहा है, लेफ्ट एंड राइट बता रहा है, यानी मेरा नो कौन सा होगा, लेफ्ट एंड राइट। और मेरा यस कौन सा होगा, तो ऊपर नीचे। तो ऐसे आप पहले जब भी पेंडुलम को होल्ड करते हो तो एक बार कंफर्म कर लेना कि आपका यस और नो कौन सा है। आप यस बोलने के बाद वो कौन सी दिशा में मूव होता है, और नो बोलने के बाद कौन सी दिशा में मूव होता है, ये आपको बखूबी पता रहना चाहिए।
ठीक है। तो आप इसको जब भी होल्ड करोगे, खुद को शांत कर लेना, एक बार खुद की ब्रीथिंग को शांत कर लेना, खुद के दिमाग को कलाम कर लेना, क्योंकि ये सबकॉन्शियस के वाइब्रेशन को पकड़ता है। अगर आपके सबकॉन्शियस के वाइब्रेशन अगर स्थिर नहीं होगा तो ये आपको कंफ्यूजमेंट आंसर दे सकता है। ठीक है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको। तो आपको अपने पेंडुलम को पकड़ना है। इस तरीके से सभी जन अपने पेंडुलम को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ मेरा यस क्या है। ठीक है, पूछना है उनको, बताओ मेरा यस क्या है। खुद को मन को शांत करके अपने पेंडुलम को इस तरीके से पकड़ेंगे और हम बोलेंगे बताओ मेरा यस क्या है। तो उसके मूवमेंट को देखना, किस दिशा में वो मूव हो रहा है। ठीक है, बाद में उसको पकड़ के होल्ड कर लेना और एक बार फिर से आंखों को बंद करके शांति के साथ बोलना कि बताओ मेरा नो क्या है। तो इस हिसाब से आपका यस नो आप बना सकते हो, यस नो को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो और जानते हैं पेंडुलम के बारे में, रोचक तथ्य को जानेंगे जो अच्छे अच्छे बेनिफिट्स को लेके आते हैं। तो हमने जाना कि पेंडुलम जो होते हैं बखूबी चार टाइप के ज्यादा करके यूज होते हैं। एक पेंडुलम जो हमने नॉर्मल अभी देखा है, दूसरा यल रॉड जो संदीप जी आपको क्लास के बाद दिखा देंगे, तीसरा जो होता है वाई रॉड, और एक होता है बबलर जिसको बोलते हैं, इसको ही चक्र स्कैनर के नाम से ही विख्यात होता है। बीच में एक छड़ होती है, बीच में स्प्रिंग लगा होगा और एंड में डाउजर का जो लोहा जैसा लगा होता है वो लगा होता है। तो ऐसे मेनली चार टाइप के जो डाउजर होते हैं मार्केट में हमको मिलते हैं। ठीक है, और पेंडुलम में जो दिखते हैं, पेंडुलम में आपको अलग अलग मॉडल के दिखेंगे, क्रिस्टल के दिखेंगे, कई कई लोग एंजल के रखते हैं, कोई कोई रॉ मटेरियल रॉ जो स्टोन होते हैं एक बॉटल में डाल के उसका पेंडुलम बनाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के पेंडुलम के जो होते हैं आपको माध्यम मार्केट में अलग अलग नाम से अलग अलग बेनिफिट के हिसाब से बेचते हुए मिलेंगे। तो पेंडुलम तो हमने जाना कि वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग के साथ एक वजन लगा होता है, उसको ही हम पेंडुलम बोलते हैं। ये कैसे काम करता है ये भी हमने जाना। ये वो हमारे बुद्धि के माध्यम से काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर से काम करता है। और जो हमारे अवचेतन ब्रेन के वाइब्रेशन होते हैं वो ये पेंडुलम पकड़ता है और बताता है। अब पेंडुलम देखा जाए तो आप पेंडुलम का उपयोग कैसे कर सकते हो, कैसे अ, उनका उपयोग करके क्या क्या जान सकते हो। तो आप अपने खाने पीने की चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सुपरमार्केट में जो होते हैं, जो उत्पादन लगे होते हैं, उनमें से कौन सा उत्पादन आपके लिए सही होता है, कौन सा उत्पादन गलत होता है, ये आप देख सकते हैं। आपकी अगर घर की कोई चीजें गुम हो जाती है तो उनको आप ढूंढ पेंडुलम के माध्यम से ढूंढ सकते हो। लाइफ में अगर कुछ समस्या है जिसका समाधान कोई दे नहीं पा रहा है, वो आप पेंडुलम की मदद से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका कोई पालतू जानवर गायब हो गया होगा तो उनको आप ढूंढ सकते हो। या आप अपने बगीचे में जो फूल होते हैं, फ्लावर रेमेडीज का आप चुनाव करना चाहते हैं तो वो आप इस माध्यम से ढूंढ सकते हो। या आपके घर में प्लम्बिंग या वायरिंग कोई गई होगी तो किस पार्ट से वायरिंग गई होगी, कहाँ से वायर पास हुआ होगा, तो कहाँ से उसका जॉइंट आया होगा, ये भी आप पेंडुलम के माध्यम से जान सकते हैं। इस तरीके से अनगणित जो खोज होते हैं, अनगणित चीजें जो होती है आप पेंडुलम के माध्यम से जान पाते हो। सबसे ज्यादा जो डाउजिंग का उपयोग होता है, पेंडुलम का उपयोग होता है, ये तो चीजों को खोजने के लिए होता है, और दूसरा होता है इसका उपयोग हीलिंग पर्पस के लिए होता है, हेल्थ इशू के लिए भी इनका किया जाता है। जैसे पेंडुलम का उपयोग जो होता है बॉडी के पार्ट में छुपे हुए दर्द को, बॉडी में फ्रैक्चर लगे हुए उनको देखने के लिए भी हम पेंडुलम का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी अभ्यास की जरूरत होती है।
कुछ कुछ कभी कभी ज्यादा पेंडुलम को जब हम यूज करते हैं या ज्यादा पेंडुलम को हम देखते भी है तो उसके कुछ लॉसेस भी लगते हैं। जैसे हमने जाना कि कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद हो सके तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन ड्रॉबैक्स को बचने के लिए मैंने कल ही आपको उपाय बताया था कि सबसे पहला एक ही उपाय है कि खुद के थॉट प्रोसेस को नील कर दो, जीरो कर दो। अब बात करते हैं पेंडुलम की चयन की, कि पेंडुलम का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग मार्केट में मैंने पहली बार बोला कि अलग अलग टाइप के पेंडुलम होते हैं और हर एक पेंडुलम का अलग अलग उपयोग होता है। तो डोरी या जंजीर की लंबाई, यानी फर्स्ट ये जो हमारे पेंडुलम में जो स्ट्रिंग लगी होती है, इनकी लंबाई के आधार पर आप पेंडुलम का चुनाव करते हो। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी स्ट्रिंग वाला पेंडुलम पसंद आता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट स्ट्रिंग वाला पसंद आता है। तो आप आपके मुताबिक आपको जो स्ट्रिंग होल्ड करने में अच्छी लगती है वो स्ट्रिंग का आप यूज कर सकते हो, उस स्ट्रिंग के पेंडुलम को आप चुन सकते हो। सेकंड जो पेंडुलम होता है वो होता है क्रिस्टल का पेंडुलम। यहाँ पे अलग अलग जो स्टोन यूज करने वाले हो गए, स्टोन थेरेपिस्ट हो गए, तो वो क्रिस्टल के पेंडुलम का चयन करते हैं। जैसे एंजल हीलिंग वाले लोग होते हैं वो भी स्टिंग जो रहते क्रिस्टल के पेंडुलम होते हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन क्रिस्टल के जो ज्यादा करके जो पेंडुलम यूज होते हैं वो एक अमेथिस्ट होता है, क्लियर क्रिस्टल होता है और रोज क्वार्ट्ज होता है। ये सबसे ज्यादा और एनर्जेटिक क्रिस्टल यहाँ पे माने जाते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। क्योंकि अमेथिस्ट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और ब्लू कलर जो होता है डिवाइन हीलिंग का होता है। क्लियर क्रिस्टल ये भी एक डिवाइन माना जाता है। ठीक है, इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसको क्लैरिटी का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे भावों को क्लियर वे से जानने के लिए हम क्लियर क्रिस्टल का यूज करते हैं। और आपको एक बताने की कोशिश यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अर्थ में अगर पानी भी देखना है तो आप क्लियर क्रिस्टल का यूज करते हो, और साथ में हीलिंग भी करना हो तो क्लियर क्रिस्टल और अमेथिस्ट के क्रिस्टल का आप यूज करते हो। बाद में यहाँ पे रोज कॉट की बात करते हैं। रोज कॉट जो होता है वो रिलेशन संबंधों के रिलेटेड क्वेश्चन जानने के लिए आप इस क्रिस्टल का यूज करते हो। और जनरली दो क्रिस्टलों को अपने पास हमेशा रखा जाता है, रोज क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि इसको शिव शक्ति का संगम बोला जाता है, यानी ब्रह्मांडीय अगर किसी चीजों का आप आंसर पाना चाहते हो तो इन दो क्रिस्टलों का आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी हम कभी क्रिस्टल को यूज करते हैं तो हमने जाना है कि क्रिस्टल को प्रोग्राम करना पड़ता है। सेकेंडरी जब आप क्रिस्टल को कहीं पे यूज करते हो तो उनकी खुद की मेमोरी होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो आपको उनकी एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, जिसके कारण लिए आपको उनको ठंडे पानी के नीचे या बहते पानी में उनको धोना पड़ता है बार बार, या उनको आप एनर्जेटिकली अपने एनर्जी में दिमाग में प्रोग्राम करके फूक मार के उनको आप साफ कर सकते हो। या अच्छी गुणवत्ता वाली नमक में या रॉक सॉल्ट में आप रख के भी उन क्रिस्टलों को क्लीन करते हो। या प्राकृतिक गुणों से आप क्लीन करना चाहते हो तो उसको जमीन के अंदर आप दबा के रखते हो। यानी हम ऐसा मानते हैं कि जमीन के संपर्क में आके पृथ्वी उनकी जो एनर्जी होती है वो ग्राउंडिंग करता है, क्योंकि स्टोन को अर्थ का बेटा बोला गया है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, ग्राउंडिंग करने के काम में आता है। साथ में आप एनर्जेटिकली भी इन चीजों को ग्राउंडिंग कर सकते हो, वो अलग बात होती है। बाद में बात करते हैं धातु के पेंडुलम की। तो धातु का पेंडुलम जो होता है सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि इसकी जो सटीकता होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। और स्टोन के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी काउंट करने की एबिलिटी भी ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि इसलिए धातु का पेंडुलम यानी ज्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, ज्यादा एनर्जी को बोलते हैं ना यूज करता है। और इनको इतनी
आप क्लियर करने की इतनी विधि का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है। एनर्जेटिकली आप नमक वाले पानी नमक के साथ भी रखो तो ये एनर्जेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है, इसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। अब जानेंगे कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल नहीं यूज करना है, यानी क्रिस्टल के पेंडुलम यूज करिए कि धातु के पेंडुलम को यूज करें। तो इसका थोड़ा एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैंने बोल दिया कि ज्यादा करके हम अगर पेंडुलम को यूज करते हैं, मार्केट में तो अलग अलग टाइप के पेंडुलम आपको मिलेंगे, अलग अलग स्टोन के पेंडुलम मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पेंडुलम को यूज किया जाता है तो क्रिस्टल के पेंडुलम में अमेथिस्ट आता है, क्लियर कॉर्ड आता है और रोज क्वार्ट्ज आता है। तो क्लियर कॉर्ड, ये जो क्रिस्टल होता है, ये आपके एनर्जी में कहीं पे ब्लॉकेजेस लगा होगा, एनर्जी में कहीं पे ब्लॉकेजेस होता है, कोई चक्र ब्लॉकेजेस होता है, या आप आपकी आत्मा को इनरली प्यूरिफाई करना चाहते हो, तब आप क्लियर कॉर्ड का यूज करते हो। या सेलेनाइट का भी एक आता है, सेलेनाइट के भी आप क्रिस्टल को यूज कर सकते हो इसके जरिए। बाद में रोज कॉर्ड जो होता है, ये अनंत शांति का प्रतीक होता है, अंदर शांति का प्रतीक होता है। साथ में ये रोज कॉर्ड, इसका जो पिंक कलर होने के कारण ये हृदय चक्र से जुड़ा होता है। तो अनवांटेड लव या सच्चे प्यार की अनुभूति जगाने के लिए जो ये चक्र, ये जो पेंडुलम होता है, ये यूज आता है। बाद में अमेथिस्ट की बात करते हैं। अमेथिस्ट ये जो होता है उच्चतम आध्यात्मिकता के स्तर को बढ़ाने वाला स्टोन होता है। ये हमारे अंदर की नकारात्मक भावना को निकालने के काम आता है, हमारे बोलते ना मेंटल हमको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम बोलते हैं हमारे लाइफ में जो चीजें हमारे में अंदर बदलाव लाती है, वो किसी साइकिक अटैक के कारण आती है। साइकिक अटैक यानी क्या, किसी ने आपके बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया, तो ये एक साइकिकली वाइब्रेशन आके आपके साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है और आप में इरिटेशन को जन्म देता है। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए एक आप अमेथिस्ट को यूज करते हो, ठीक है, जिससे ये उस नकारात्मक एनर्जी को रोक लेता है, सोख लेता है, और आपकी इनरली सफाई करता है, जिससे साइकिक अटैक से, अलग अलग साइकिक अटैक से ये आपको बचाते रहता है। अब बात करते हैं धातु के पेंडुलम की। तो धातु में आप देखते हो अलग अलग सामग्री का यूज होता है, अलग अलग टाइप के धातु का होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो धातु यूज होता है वो तांबा होता है, सिल्वर होता है, और एक सिल्वर जैसा ही एक स्टोन होता है, सिल्वर जैसा ही एक धातु होता है जिसको सिल्वर नाम से ही जाना जाता है। तो वो भी आप यहाँ पे पेंडुलम के स्टोर पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो पेंडुलम होता है, जो अपना मेटल का जो पेंडुलम होता है, वो एनर्जी को ज्यादा प्रवाहित करता है और एनर्जी को काउंट करने का काम करता है, जिसमें स्टर्लिंग सिल्वर करके नाम होता है। उस धातु का नाम क्या होता है, स्टर्लिंग सिल्वर। ज्यादा करके पेंडुलम में ये तीन पेंडुलम जो होते हैं ज्यादा धातु के महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर और कॉपर। अब चांदी जो होती है वो चंद्रमा का स्टोन माना जाता है। स्टर्लिंग जो सिल्वर होता है ये मिश्र धातु माना जाता है, चांदी और अदर धातु का मिश्र धातु होता है। और कॉपर भी एक एनर्जी से भरा होता है। तो पुरातन काल में आपने देखोगे कि इन धातुओं से अलग अलग चीजें बनती थी, जैसे बर्तन, गहने, या घर में सजावटी के आइटम जो होते हैं, या अलग अलग चीजों में भी इन चीजों को यूज किया जाता है, जैसे दंत चिकित्सा में, ठीक है। तो ये जो धातु होता है, ये धातु अंदर की ज्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। अभी स्टर्लिंग सिल्वर ये जो धातु होता है, ये दो धातु से बना होता है। ये भी धातु का ब्रेसलेट आप पहनते हो या पेंडुलम भी आप यूज करते हो, तो इसका बहुत ज्यादा काम आता है। एक सॉफ्ट टाइप का धातु होता है ये।
तो ये जैसे चांदी का गुण तो आपको पता ही होगा, वो स्ट्रेंथिंग देने का काम करता है, तो ये भी आपको स्ट्रेंथिंग देता है। और धातु एनर्जी के प्रवाह का उत्तम माध्यम माना जाता है। मेटल जो होता है प्रवाह को भेजने का उत्तम माध्यम होता है, तो इसलिए यहाँ पे धातु का उपयोग करते हैं। बाद में आप शुद्ध चांदी की बात करते हैं, तो शुद्ध चांदी की बात करते हैं तो चांदी जो होता है हमारे जैसे बोलते हैं ना, वो स्ट्रेन देने का काम करता है। तो बाकी धातु के चक्कर में चांदी जो होता है ये अच्छा आउटपुट आपको देता है। और साथ में जो कंप्यूटर, मोबाइल या अदर चीज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसको वो ऑब्जर्व करता है, आपके तक पहुंचने नहीं देता है। बाद में बात तांबा। तांबा भी वही काम करता है, कॉपर भी वही करता है। एक एनर्जी का कंडक्टिविटी होता है, एनर्जी को खींचने का काम करता है। साथ में गोल्ड भी होता है, गोल्ड भी अच्छा माना जाता है, लेकिन वो ज्यादा महंगा होता है, इसलिए इसका पेंडुलम ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन कॉपर का लोग कर लेते हैं। तो इनका एनर्जी नापने का स्तर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज्यादा करके क्या होता है, हम धातु के पेंडुलम को यूज करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का एक गुड कंडक्टर गुड एनर्जी सर्वाइवल माना जाता है। ठीक है। अब पेंडुलम का आध्यात्मिक उपयोग क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में क्या इसका उपयोग किया जाता है। तो पेंडुलम जो होता है, अलग अलग टाइप की भविष्यवाणी देखने के लिए हम पेंडुलम का उपयोग करते हैं। साथ साथ चक्र को बैलेंस करना है, आपकी आभा मंडल की क्लीनिंग करनी है, शरीर में ची की ऊर्जा को बढ़ाना है, यानी प्राणा की एनर्जी को बढ़ाना है। और अगर प्राणा की एनर्जी में, शरीर में बहने वाली प्राणा की एनर्जी में कहीं ब्लॉकेजेस लगे, उन ब्लॉकेजेस को फ्लूइड करने के लिए भी हम पेंडुलम का यूज करते हैं। साथ साथ यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज होती है ऊर्जा को ग्राउंडिंग करना, एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए भी हम यहाँ पे पेंडुलम का उपयोग करते हैं। तो ओके, चलो चार्ट बाद में। तो ऐसे अलग अलग माध्यम के लिए जो होता है पेंडुलम जो यूज होता है, ठीक है, ग्राउंडिंग करने के लिए, चक्र नापने के लिए। चक्र नापने की विधि मैंने आपको बताई है। किसी इंसान को आप स्ट्रेट सुला देना और उसके हर चक्रा पे पेंडुलम को ऐसे पकड़ना, तो ये जो चक्र घूमता है, तो ये घूमने से पता चलता है कि उसका ये चक्र एक्टिवेट है। अगर वो रोटेट हो रहा है, उससे हम पता चलता है कि ये जो चक्र होता है ये एक्टिवेट होता है। ठीक है। बाद में थड़ाए को भी आप देख सकते हो, थ्रोट को भी देख सकते हो आप। तो हर जगह चक्र की पोजीशन में आप उसको रख के देख सकते हो और उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। और जहाँ पे ये रोटेट होता है तो समझ जाना है आपको कि ये जो चक्रा होता है हमारा एक्टिवेट होता है। और जहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करता है वहां पे हमको समझ जाना है कि ये चक्र अनएक्टिव, और यहाँ पे आप उनको हीलिंग कर सकते हो। या क्रिस्टल का जो पिरामिड होते हैं उस जगह पे रख के आप वहाँ के एनर्जी पॉट को खोल सकते हो। ओरा नापने की विधि, अपने शरीर के कुछ अंतर पे उसको पकड़ लो और खुद के ओरा को नापो कि आपका ओरा कितने दूर तक है। जितने दूर तक अपने बॉडी की ये ओरा ये घूमते रहता है, तो वो हमारे बॉडी के प्रभाव को नापता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और बॉडी में चक्र को, ओरा की एनर्जी को नापने के लिए आप पेंडुलम का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं यस नो का आंसर। तो मैंने यस नो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सबसे पहले ही आपको बता दिया कि पेंडुलम को इस तरह से होल्ड करना है। और पेंडुलम को पूछना है पहले कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो पेंडुलम अगर यस नो देता है तो आप उसके बाद ही क्वेश्चन पूछने के उनको पूछना, और सबसे पहले उनको पूछना कि मेरा यस क्या है, मेरा नो क्या है। एक बार एस नो को आइडेंटिफाई करके आप ऐसे एयर में भी पूछ सकते हो। अगर आप आपकी बातों में क्लैरिटी लाना चाहते हो तो आप इसको चार्ट के माध्यम से भी इसको
पूछ सकते हो। तो चार्ट बनाने की विधि सिंपल सा होती है, आप इसको फुल आयतकार पेपर ले सकते हैं या एक डायगोनल पेपर ले सकते हैं, और जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है जैसे अभी जिगर जी दिखा रहे हैं तो उस माध्यम से भी आप देख के उनको बना सकते हैं, या आप सिंपल से एक पेपर में अलग अलग टाइप के चार्ट को खींच के लाइन के जरिए उसको दे सकते हैं। आपके पर्पस से क्या पर्पस आप ढूंढना चाहते हैं, यस नो का चार्ट बना दीजिए, हेल्थ इश्यू का बना दीजिए, बैच फ्लावर में आपको कौन सी फ्लावर की एनर्जी आपको यूज करना है, इसेंशियल ऑयल को यूज करना है, या आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको हीलिंग की जरूरत होती है तो किस टाइप के हीलिंग मेथड का आप यूज करेंगे, ये देखना है। तो अलग अलग हीलिंग के मेथड को लिखिए और सेंटर में रखिए, और वो जिस दिशा में मूव हो जाएगा तो उससे पता चलेगा कि उस टाइप की हीलिंग की आपको जरूरत होती है। तो कुछ सैंपल चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे पेंडुलम चार्ट की मदद से अगर आप आपके चक्र को कौन सा चक्र डैमेज हुआ होता है तो ये देखना है, तो इस टाइप के आप चार्ट को बना सकते हो। यहाँ पे द सेवन चक्रा लिखा है, उसके बीच में आपको अपने पेंडुलम को पकड़ना है और अपने प्रश्न को पूछना है। तो ये बताएगा जैसे कौन सा पार्ट आपका एक्टिव है कि नहीं। जैसे आप पूछो उसको रूट चक्र एक्टिवेट है कि नहीं, तो वो रूट चक्र की तरफ जाएगा। अगर नहीं गया तो समझना वो इनएक्टिव है। ऐसे करके आप अपने सेवन चक्र के बारे में जान सकते हो। तो पेंडुलम का चार्ट बनाना बहुत ही आसान सी बात होती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चार्ट को बनाए। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंने पेंडुलम के चार्ट को आपके इंफॉर्मेशन के तौर पे डाला है। जैसे आपको हीलिंग की जरूरत होती है तो आपको किस टाइप की हीलिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। इसको इस चार्ट को आप डायरेक्टली प्रिंट आउट करके भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस नो के टाइप को आपको जानना है, तो यस नो के टाइप के क्वेश्चन को जानना चाहते हो तो आप इस चार्ट को ये कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पे ब्लैक जो सर्कल दिख रहा है वहां पे आपको पेंडुलम को होल्ड करना है और देखना है, और उसके मूवमेंट को भी काउंट करना है, वो कितने बार मूवमेंट हो रहा है और कितनी दूर पे मूवमेंट हो रहा है। बारीक बारीक मूवमेंट को इसको आपको पढ़ना होता है, वाइब्रेशन को पढ़ना होता है। ये अगेन यस नो का चार्ट होता है। जैसे इसके सर कितनी रोटेशन पे दूर से डिपेंड क्या होता है। मतलब है? कितनी दूर से यानी क्या होता है उससे? अब मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं जब स्क्रीन से बाहर होगा तो आपको बताऊंगा मैं। सेकेंडरी, ओके। यहाँ पे इसका जो यस नो का सेकंड चार्ट होता है, कभी कभी ये यस नो अपोजिट माध्यम से देता है। जैसे इनके रोटेशन को देखिए, ये अगर आपके दाएं भाग के ऊपर से घूमता है तो नो होता है, और राइट साइड से घूमता है तो ये यस होता है। तो एक बार कंफर्म कर लेना, सबका यस नो अलग होगा। आप अगर बॉडी के किसी डिशेस के बारे में जानना चाहते हो, या किसी बच्चे को कितना स्कोरिंग होगा ये जानना चाहते हो, तो आप इस टाइप की चार्ट को बना सकते हैं। या आप अपने काम की अगर श्योरिटी को देखना चाहते हैं कि मेरा काम कितने परसेंट में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी को चेक करना चाहते हो, तो भी आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। अल्फाबेटिकल, अगर ये जो चार्ट होता है अलग अलग माध्यम के लिए यूज होता है। जैसे आपके बच्चों का नाम लिखना है, नाम सही करना है, या किसी नंबर के वाइब्रेशन को आपको चेंज करना है कि आपके नंबर में कौन से वाइब्रेशन को आपको लाने की जरूरत होती है, तो इसके हिसाब से भी आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। अलग अलग माध्यम से अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल चार्ट का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। बाद में यहाँ पे चक्र चक्र का मैंने तो एक बार दिखा दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप ये चक्र के चार्ट को देख सकते हो, यूज कर सकते हो। इस टाइप का भी आप चार्ट बना के प्रिंट करके यूज कर सकते हो चक्रों का। हेल्थ इशू, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, हेल्थ गेज करना है आपको, तो आप इस हिसाब से आपके हेल्थ का एनालिसिस कर सकते हो। बाद में हेल्थ गेज जब आप लिखोगे, चार्ट को आप देखोगे तो कौन से स्तर में क्या क्या वो दिखा रहा है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कर सकते हो इस तरीके से। मानसून के बारे में जानना चाहते तो इस चार्ट का आप उपयोग कर सकते हो। सिंपल सा एक पेपर लेना, आयत उसमें जनवरी फरवरी जून पूरे मार्च को लिख लेना। समर विंटर जो भी कुछ सेशन होते हैं उनके बारे में लिखना, और 1 to लेके 31 डेज तक लिखना। तो ये आप देख सकते हो, यानी आप जानना चाहते हो कि कौन से सेशन में आपका कौन सा काम होगा कि नहीं होगा।
तो ये यहाँ से आप जान पाते हो। माइंड बॉडी से रिलेटेड किसी को एडवाइस देना है तो आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे अनगणित चार्ट आप आपके हिसाब से बना सकते हो। ऐसे अनगणित चार्ट आप आपके, जैसे आपको मेंटल ब्लॉकेज, जैसे स्पिरिचुअल ब्लॉकेज, जैसे इमोशनल ब्लॉकेज, जैसे ये ब्लॉकेजेस जानने के लिए, या आपके रिलेशनशिप में किस टाइप का ब्लॉकेजेस आ रहा है, या किस टाइप की रिलेशनशिप आपकी होगी, तो ये भी आप यहाँ से जान सकते हो। रिलेशनशिप कैसी होगी, मीडियम होगी, लॉन्ग होगी, शॉर्ट होगी, ये भी आप इस चार्ट से जान सकते हो। हेल्थ रिलेटेड किसी को इशू है, कैसी उसकी हेल्थ रहेगी, तो इस चार्ट का आप उपयोग कर सकते हो। चक्र के लिए इस चार्ट का उपयोग कीजिए, और साथ में आप अपने हिसाब से इतने चार्ट को बना सकते हैं। जैसे लव अट्रैक्शन का है, अल्फाबेट न्यूमरोलॉजिकल का है, चक्र का है, हेल्थ का है, मून फेज का है, जोडिक साइंस का है, ठीक है, वर्ल्ड का है, कौन सी दिशा में आप घूमने जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, जानने के लिए आप वर्ड का बनाते हो। बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सी टाइप की रेमेडीज आपको करना चाहिए आपके लाइफ में, उसके लिए होते हैं। न्यूमेरिकल रेमेडीज के लिए आप यूज कर सकते हो। मंत्र थेरेपी के लिए कौन से टाइप के मंत्र को आप उच्चारना चाहते हो, उसके लिए भी आप चार्ट बना सकते हैं। इमोशन से रिलेटेड आप चार्ट बना सकते हो। कलर्स के रिलेटेड आपके जीवन में करंट डे में कौन सा कलर पहनने से आपको बेनिफिट होगा, उस कलर के हिसाब से आप बना सकते हैं। डिग्रीज को, किसकी डिग्रीज के बारे में आप जान सकते हो। कंपोस्ट पॉइंट के बारे में आप जान सकते हो। ट्रूथ के बारे में जान सकते हैं कि आपके लाइफ में कौन सही बोलता, कोई नहीं। टाइम फ्रेम के बारे में जान सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में जान सकते हो। लाइफ में अगर गेम स्टोन को चुनाव करना है तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो जो आपको क्वेश्चन पूछना होता है, उस हिसाब से आप खुद के अनुसार उस चार्ट को डिजाइन करके बना सकते हैं। आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है तो वैसे आप लिखिए, पॉसिबिलिटीज को लिखिए, और अपने हिसाब से उस चार्ट को बनाए। मार्केट से बेहतर खरीदने से अच्छा है कि आप जो खुद के मन से वाइब्रेशन से एक सिंपल से पेपर में बना के अगर आप चार्ट बनाते हो, तो वो आपके करंट क्वेश्चन को पहले निर्धारित कर लीजिए। उसके हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है उसमें प्लेस कर दीजिए, और बाद में पेंडुलम को यूज कीजिए। तो वो अपने आप आपको बताएगा कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए या क्या होगा उसका। जैसे आप ऐसे होल्ड करना चार्ट के ऊपर, और उसके मूवमेंट को देखते रहना। अब संतोष मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसके मूवमेंट का मतलब क्या है। देखो ये हिलता कैसे है, ठीक है, कितनी दूरी से वापस आ रहा है, इस मूवमेंट को देखना। ठीक है, कितने दूरी तक की ये एनर्जी जा रहा है, तो इससे पता चलेगा कि वो कार्य के प्रति आपकी एनर्जी कितनी होगी। ज्यादा लंबा जा रहा है तो 100% एनर्जी है। स्लाइटली थोड़ी दूर में जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हर कार्यों को बीच में परसेंटेज वाइज देख सकते हो कि कितने टाइम में मेरा काम कितने परसेंट में होगा। थोड़ा सा मूव होगा तो 25%, बीच में गया तो 50-50, मेरा काम 50-50%, यानी आधा हो सकता आधा नहीं हो सकता। थोड़ा ज्यादा दूर गया तो 75%, और बड़ा सा वो उस नाम के एंड तक जा रहा है तो ये 100% वो आपका काम होगा कि नहीं होगा। जैसे कभी कभी लोग चुक जाते हैं ना, कभी देखते हैं कि मेरा काम ये वाला होगा, ऐसे पूछते हैं तो पेंडुलम ऐसा दिखा देता है, स्लाइटली दिखा देता है। तो लोग बोलते हैं यार ये तो काम मेरा होने वाला था, बाद में पता चलता वो काम होता नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके मूवमेंट को आपने ऑब्जर्व नहीं किया। तो उसके मूवमेंट को फिर आप परसेंटाइल में डाल दीजिए। इतनी दूरी पे मूवमेंट हो रहा है तो यानी 25%, इतनी दूरी पे होगा तो 50%, इतनी दूरी पे होगा। अपने चार्ट के डायरेक्शन को बांध दीजिए, और इस तरीके से आप कितने परसेंट में, कितनी श्योरिटी में वो काम होगा, ये भी आप पेंडुलम से ज्ञात कर सकते हो, जान सकते हो। तो आज के दिन ये पूरा पेंडुलम का जो टॉपिक होता है ये पूरा कवर हो गया। ग्राउंडिंग मेथड शायद मैंने आपको बताई नहीं, बताई होगी तो फिर से एक बार बता देता हूँ। पेंडुलम को ग्राउंडिंग कैसे करना है, इसकी एनर्जी को ग्राउंडिंग कैसे करना है, या खुद की एनर्जी को ग्राउंडिंग कैसे करना है, तो सिंपल सी यूज होती है। जो हमने व्हाइट लाइट का मेडिटेशन करते हैं, या कोई भी आप मेडिटेशन करते हो, तो उसको जो कुछ भी निगेटिविटी है धरती के सेंटर तक जाते हुए महसूस करना है। या जैसे आप इस पेंडुलम की एनर्जी को ग्राउंडिंग करना चाहता है, तो जहां से आपने ये
पॉइंट को होल्ड किया है तो आंखों को बंद करना है, आपको साइलेंट देना है और अपने दोनों उंगलियों से एनर्जी के प्रवाह को स्टिंग से जाते हुए महसूस करना है। ये पूरी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन प्रोसेस होती है। और ये जो स्टिंग का ये जो पार्ट है, पेंडुलम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो एक नोकदार ये वाला टोक होता है, तो यहाँ से एनर्जी को धरती के सेंटर तक जाते हुए देखना है और इसकी एनर्जी को ग्राउंडिंग होते हुए देखना है, जीरो होते हुए देखना है। या एनर्जेटिकली भी आप इसको जीरो कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। आप डिवाइन सिंबल से भी इसको क्लीन कर सकते हो या अदर सिंबल से भी आप इसको क्या कर सकते हो, क्लीन करा सकते हो। चौकुरे से भी कर सकते हैं। हाँ, चुकुरे से भी कर, कोई भी डिवाइन सिंबल, झिगू का सिंबल आपको पता होगा तो क्लियर वाला झिगू का सिंबल यूज करो। कोई आपको एंजेलिक सिंबल पता होगा तो एंजेलिक सिंबल से करो। कोई स्विच वर्ड पता होगा इसी एनर्जी को स्विच क्लीन करने के लिए, कोई स्विच वर्ड कर लो। कोई मंत्र आपको पता होगा तो मंत्र से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। ऐसा कुछ हुआ कि आज के सर, क्लास में? हाँ इसके मैम। लिए पहले अपना करना है, उसके बाद पेंडुलम का करना है या डायरेक्ट? आप अपना भी कर सकते हो, पेंडुलम का भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा आप अपना और पेंडुलम का करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने कहा है ना फिंगर से एनर्जी जाते हैं, देखो तो पहले तो खुद को करेंगे तभी होगा ना। यस यस, डेफिनेटली मैम। सर मेरा क्वेश्चन है सर एक। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि पेंडुलम को हम कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं, तो क्या वो भी विधि सही है? हाँ, वो भी विधि सही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको लगता है ना कि आपके हाथ से मूव हो हाँ रहा जी, है। होता है, कई बार होता है। हाँ, तो आप उसको हैंग कर दीजिए जिससे वो स्टेबल रहे। और उसके नीचे आप क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन रख चार्ट को दे। लगाइए और उसको पूछिए। ठीक है मैंने सर। आपको शेयर कर दिया है मेंबरशिप में, और प्रिचुअल में डाल दूं? हाँ जी, स्विच प्रिचुअल, डाल हाँ दीजिए प्रिचुअल सर। में। अरे यार, यहाँ पे प्रिचुअल नहीं दिख रहा, तो प्लीज मेंबरशिप वाले डाल देना। मेरे यहाँ पे पीसी में जो लगा है ना, वहाँ पे प्रिचुअल वाला ग्रुप नहीं है शायद मेरा। तो आप अभी प्रिचुअल वाले जो होता है मेंबरशिप ग्रुप वाले, प्रिचुअल में उठा के डाल दो उसको, ओम डिवाइन में और प्रिचुअल में डाल दो। जो मैंने आपको पीपीटी अभी शेयर की है वो वाली, तो जिससे सबको वो पीपीटी मिल जाएगी। और कुछ डाउट होगा तो आप अपना डिस्कस वाला ग्रुप बनाया है जिगर जी ने, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई आपको समझ में नहीं आया, इसका और डीप में जानना चाहते हो, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन और आपके वैल्यूबल ओपिनियन को वहाँ पे दे सकते हो, क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगा। सर, ये जो पेंडुलम में क्वेश्चन पेपर के चिट पे लिख के रोल करके उसके अंदर डाल के, वो कितना रेलेवेंट है? ये तो सब मान्यताएं होती है। मैंने अभी कैप्सूल वन। इसका हाँ सबसे, यस कैप्सूल वाला है, हाँ। तो मैंने बोला है कि अलग अलग लोग अलग अलग पेंडुलम के स्तरों को नापने की चीजों को इजाद करते हैं, बराबर है। अलग अलग मेथड है, मार्केट में आप अनेकों आपको पेंडुलम मिलते हैं, लेकिन कौन से कारगर पेंडुलम होते हैं वो हमने आपको बताए हैं। कि ऑलरेडी इंडोर पेंडुलम जो काम करता है, आपके ब्रेन की वाइब्रेशन पे काम करता है, सबकॉन्शियस ब्रेन की डिवाइन पावर पे काम करता है। ओके, तो वो कैप्सूल वाले इतने सब उससे अच्छा है मान्यताएं ये होती है, ये मान्यता है। आपके ध्यान को डाइवर्ट करता है, तो वो भी अच्छी एक मानी जाती है। ऐसे कुछ नहीं कि आपका ध्यान वहां पे लगा रहता है। तो अलग अलग उपायों के माध्यम से अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के पेंडुलम को बनाते हैं। ओके, थैंक यू सर सर। जी, ये तांबे का जो होता है ये आध्यात्मिक और इनर पीस, हेल्थ केयर सबके ही काम आ जाता है एक ही हाँ मेटल का मैम, अगर ये सभी में आ जाता है, आपको एनर्जी काउंट करने के सभी में माध्यम में आ जाता है। क्रिस्टल का लिमिटेशन तो भी होता है, क्योंकि हर क्रिस्टल, मैंने अभी 3 महत्वपूर्ण क्रिस्टल के बारे में आपको बताया है। और 3 क्रिस्टल के बारे में, तीनों के क्रिस्टल कौन से काम करता है ये भी मैंने आपको बताया। जैसे रोज कॉर्ड होता है, ये किस काम के लिए होता है, हमारे हार्ट चक्र को ओपन पीस करने के लिए, पीस के लिए, ये चक्रों को काउंट कर देगा। हाँ, अभी क्रिस्टल इसलिए लोग यूज करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई एनर्जी क्लीन करना होता है तो डायरेक्टली क्रिस्टल को होल्ड कर देते हैं। तो क्रिस्टल क्या करता है, उनकी वहां के निगेटिव ब्लॉकेजेस को हटाता है। तो फिर यूज करना हो तो क्लियर क्रिस्टल ज्यादा यूज कीजिए या अमेथिस्ट का ज्यादा यूज कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर मेरे पास एक क्रिस्टल का है, क्लियर क्रिस्टल का, तो इसकी जो कॉर्ड है वो ये डोरी है काली, तो इसमें हाँ मैं हाँ चेन डाल सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली डाल सकते हैं, डोरी भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या खाली आप ये भी जब टूट जाता है ना स्टिंग, तो इसमें भी आप ब्लैक कलर का धागा बांध सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका।
या ठीक है रेड सर। कलर का कोई बनता है, कोई ब्लैक कलर का बनता है, तो आप कन्वेंट के हिसाब से आप बांध सकते हो इसको। यानी ये क्या करता है, होली करना होता है इसको, अच्छा, इसका कोई और फंक्शन नहीं है? और कोई फंक्शन नहीं होता इसका। तो ऐसे कुछ सर जरूरी नहीं कि आपने स्टिंग वाला ही यूज करना चाहिए, आप सादा धागा वाला भी यूज करोगे तो चलेगा। सर नेगेटिव ब्लॉकेज के लिए आपने कहा कि क्रिस्टल का अच्छा होता है। मान लो मेरे पास क्लियर सिलिकॉन क्रिस्टल। मेटल का है, तो मैं पिरामिड वगैरह या किसी क्रिस्टल से कर हाँ सकती हाँ, हूँ? आप उस ब्लॉकेजेस को ये कर सकते हो, निकाल सकते हो। वैसे चक्रा पे रख के, हाँ। यस यस यस। क्रिस्टल का यूज करने में क्या होता है कि जैसे आपने सपोज अभी हीलिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने मेरे चक्रों को काउंट किया फॉर एग्जांपल, और आपने मेरे चक्र को आइडेंटिफाई करके इसी के माध्यम से इसको क्लीन कर लिया या काउंट भी कर लिया, तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को होल्ड करके रखता है। तो आपको क्या होता है कि एक लाइन के बाद पॉज लेना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसको क्लीन करना पड़ेगा, बाद में यूज करना पड़ेगा। मेटल में वो झिकझिक नहीं रहती है, ये होल्ड नहीं करता, ये ऊर्जा को प्रवाहित करने का काम करता है। आप खाली इसको पकड़े 10 मिनट में बोल दो प्यूरिफाई हो जाए और अगेन यूज कर लो, इसको बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं मेटल वाले। और इसमें भी अलग अलग माध्यम के आते हैं, जैसे मैं आपके पास स्प्रिंग वाले हो गए जो मैंने अभी एडवांस हाँ वाले जी, दिए, हाँ जी, आपने वो दिए वाले, थे, हाँ हाँ जी। वो वाला भी बहुत कारगर होता है, वो मैं ज्यादा करके वो यूज करता है। लेकिन ये मेरा बहुत पुराना है ना, जब मेरे गुरु ने दिया तब से ये मेरे पास ही है, तो मैं सबसे ज्यादा फिर इसको यूज करता हूँ। अच्छा, जो यानी क्रिस्टल हैबिट का हो है गई वो इसको यूज अगर करने की। क्रिस्टल का अगर हम एक पे यूज करते हैं तो, या एक काम के लिए यूज करते हैं, तो उसको फिर क्लीनिंग करनी पड़ेगी, हाँ दोबारा फिर उसको क्लीनिंग, प्रोग्रामिंग करनी दोबारा पड़ेगी। नहीं। हाँ, और वो क्या करता है, क्रिस्टल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, स्टोर करके रखता हम्म। है। और इसको हम बस सिंपल सॉल्ट वाटर से वो करके फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। हाँ दोबारा, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप कंटिन्यूटी इसको यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिस्टल क्या करता है, होल्ड करके दूसरे के बॉडी के संपर्क में आया तो वो निगेटिविटी को डाल देता है। ये मेटल वो काम नहीं करता है, वो खाली एनर्जी को नापने का ही काम करता है, स्टोर करके नहीं रखता है। हम्म। इसको एनर्जी का गुड सर्वायर बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल देखो, बिजली के, अगर बिजली के जो होते हैं, बिजली जो होती है अगर आप क्रिस्टल से पास करोगे तो जाएगी नो। नहीं जाएगी, वो कंडक्टर होती है, ठीक है। प्लास्टिक जाता हम्म। है, वो कंडक्टर कहलाता है। मेटल पास होती है, कोई भी एनर्जी क्या होती है, मेटल से पास होती है। आपके घर में देखो, अभी पता नहीं, हमारा थोड़ा रूरल विलेजियस एरिया है, तो उसमें क्या होता था कि ऐसे जब बिजली आती है, देखो बहुत जोर की बिजली गिरते, ऐसे लोहे का टुकड़ा बाहर फेंक देते थे, यानी बिजली घर में ना गिरे, हाँ, बाहर में सही चली कह रहे जाए। बराबर है। तो क्यों, हैं। क्योंकि उनके पास उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने की पावर होती है करके। आप कांच का टुकड़ा सर, नहीं फेंकते हो, आप क्या करते हो, मेटल का। आज भी अगर किसी को सनस्टोन से स्ट्रोक लगता है ना, किसी को बोलते हैं ना सन स्ट्रोक लग गया, हमें मून स्ट्रोक लग गया, कभी कभी पूर्णिमा अमावस्या में किसी को साइकिक अटैक जैसा आता है या कुछ बीमारी में तब्दीली होती है, तो आप क्या करते हो, सिराने के ऊपर मेटल का टुकड़ा रख के सोते हो। क्यों, क्योंकि उसका जो स्ट्रोक आता है, उसका जो किरण का जो ड्रॉबैक्स आता है, वो ये मेटल ऑब्जर्व कर ले, वो आपके बॉडी तक नहीं पहुंचने देता। तो लोग देखो कुछ पतरे का चीज लेके सराहने के नीचे लेके सो जाते हैं, सर पुराने छोटे लोग बच्चे के सोते भी थे ज्यादा। तकिए के नीचे रखते हैं, छोटे हाँ बच्चे हाँ, के बच्चों नीचे के भी भी हम तकिए, लोहे की छोटे चीज बच्चे भी रखते हैं रखते कोई। हैं। यस, कोई लोहे की चीज रखते हैं कि जो चांद और मून का जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे ब्रेन तक ना जाए और हमें डिस्टरबेंस ना लाए, तो इसके लिए वो चीज को यूज किया जाता है। सर मेरे साथ तो हो चुका है, एक बार बारिश हो रही थी, मैं रिक्शे पे जा रही थी, मेरे हाथ में अम्ब्रेला था। सर पता नहीं क्या बिजली गिरी, क्या हुआ सर, अम्ब्रेला कहाँ, मैं कहाँ, और रिक्शा का ओके। सड़क के बीच में ये हुआ। मेरे साथ तो हो चुका है। वो उसकी लोया, वो था ना, रोड थी, मेरे पास अम्ब्रेला आ गई तो एकदम बिजली से वो हो गई, तो मैं तो बीच सड़क में गिर गई। ओके। तो होता तो है। होता है, ये पुराने जमाने के लोग भी वैसे ही करते थे, जब बिजली बहुत जोर से बादल कड़कता था तो वो कुछ लोहे की चीज बाहर फेंक देते थे। तो इसका साइंस यही था कि वो अट्रैक्ट कर लेता था एनर्जी को।
तो समझ में आ गया पेंडुलम का? हाँ जी, आज का पूरा हाँ लास्ट क्लास था, इसलिए मैंने पूरा बना दिया। अगर कोई डाउट लगता है और इसके बारे में कोई डाउट लगता है तो आप अपना डिस्कस ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप डाउट को डाल सकते हो, या जिस ग्रुप में आप जुड़े होते हो उस ग्रुप में भी आप डाल सकते हो। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो होता है वो डिस्कशन के लिए नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप नया ग्रुप हम बना देते हैं आपके लिए डिस्कशन करने के लिए। तो इंटरेस्टेड लोग हुए तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो जिगर जी वो डिस्कस ग्रुप वाला आप पे डाल दोगे तो खाली इफेक्टिव लोग ही वहाँ पे ज्वाइन होगा। जो जिनको लगता है हमें आंसर नहीं देना है तो वो ग्रुप में ना ज्वाइन करे, क्योंकि ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आउटपुट कुछ आता नहीं। तो थोड़े एक्टिव मेंबर रहेंगे तो क्या होता है, एक डिस्कशन में मजा भी आता है, यानी आपको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया वहां से पता चलता है। कुछ भी उटपटांग सा जो आपके दिमाग में आता है डालते जाइए, क्योंकि उटपटांग चीजों से ही क्या बोलते हैं चीजें समझ में आती है, यानी बढ़ते हैं। तो जो भी कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन पूछते जाइए, तो जिससे आपके मेंटल एनर्जी और फिजिकल ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे। सर बड़ी जल्दी खत्म हो गया ना? क्या